वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद मंजूर। तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का फर्स्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वांटम नंबर्स का इंट्रोडक्शन अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स। अब ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं? दीज आर एक्चुअली द सेट ऑफ फोर नंबर्स। दीज आर द सेट ऑफ फोर नंबर्स। अब इन फोर नंबर से हमें क्या पता चलता है, या हम बोल सकते हैं कि क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है? तो क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या कहाँ है, या इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। ठीक, तो अब हम ये जो इक्वेशन है, इसको अब अगर हम सही से देखेंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव है। क्या है? वेव है। तो ये जो है वेव कैसे है, तो ये हमें किसने बताया? कि एरविन श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इलेक्ट्रॉन की लोकेशन हमें किससे मिलती है? क्वांटम नंबर से। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक वेव है, ये हमें किसने बताया? एरविन श्रोडिंगर ने। अब इसने एक मॉडल दिया, जिस मॉडल का नाम जो है दैट इज वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, या हम इसी का दूसरा नाम जो है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास कौन सा नेचर होता है? इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होता है, और इसी वेव को हम नाम देते हैं इस मॉडल के अकॉर्डिंग मैटर वेव। ठीक है, तो अब इस श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दे दी जिसे हम कहते हैं क्या? वेव इक्वेशन। क्या कहते हैं? वेव इक्वेशन, या हम बोलते हैं श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इसने इस वेव को एक्सप्लेन करने के लिए एक इक्वेशन दे दी जिसका नाम क्या है? एरविन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। अब ये जो वेव इक्वेशन है, ये जो वेव इक्वेशन है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है? ये है डी स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी मल्टीप्लाई बाई साई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन में आपको दो चीजें समझनी है। एक है साई। साई क्या है? वेव फंक्शन है। क्या है? वेव फंक्शन है। ठीक, और यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स है? 3 कोऑर्डिनेट्स। एक है x, दूसरा है y, थर्ड वन इज z। अब ये जो वेव फंक्शन है साई, यह हमें कुछ नहीं देता है। क्या? इससे हमें कुछ भी नहीं पता चलता है, या हम बोल सकते हैं इससे हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन नहीं पता चलती है। लेकिन हमें साई स्क्वायर से पता चलता है। साई स्क्वायर से हमें क्या पता चलता है? कि ये उस फंक्शन को डिफाइन करता है जहां पे फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो अब अगर आपको कोई कहेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साई, तो आप बोलोगे साई इज अ वेव फंक्शन, इससे हमें कुछ भी नहीं पता चलता है। बट
अगर वो कहेगा कि साई स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर ये हमें उस जगह के बारे में बताता है जहां पे इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम पाए जाने की एबिलिटी होती है, या हम बोल सकते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम लोकेट करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो वो हमें किससे पता चलता है? साई स्क्वायर से। लेकिन यहाँ पे सेकंड चीज क्या है जो हमें समझना है, दैट इज द एक्स वाई एंड जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड जो है ये क्या है, तो अब हम एक्स वाई जेड को हम समझते हैं। ये जो है एक्स वाई जेड, दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स। क्या है? ये थ्री कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई जेड। ये क्या होते हैं? थ्री कोऑर्डिनेट्स। अब ये किस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं? जिसके तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? 3D। अब ये एक स्पेस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जहां पे फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक है, तो ये उस 3D स्पेस के कोऑर्डिनेट्स है जहां पे इलेक्ट्रॉन जो है इसकी लोकेशन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। अब इस 3D स्पेस का एक स्पेशल नाम है, तो वो हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, दैट इज ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है। ऑर्बिटल इज द 3D स्पेस वेयर द फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब ये जो एक्स वाई एंड जेड है ये इसी के कोऑर्डिनेट्स है। किसके? 3D स्पेस, या हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्बिटल के ये कोऑर्डिनेट्स है। अब हमें इनसे क्या पता चलता है? ये हमें कोऑर्डिनेट जो होते हैं यही वेरिएबल नंबर ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर्स, यही वेरिएबल जो होते हैं यही क्या होते हैं? क्वांटम नंबर्स। तो हमने अब इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि क्वांटम नंबर जो होता है वो एक सेट होता है कितने नंबर्स का? 4 नंबर्स का, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या है। तो अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन जो है हमें तो पता है कि ये क्या है? एक वेव है। तो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको किसने एक्सप्लेन किया? श्रोडिंगर ने। तो इसने एक मॉडल दिया, वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है ये वेव की तरह एग्जिस्ट करता है। उस वेव को हम क्या नाम देते हैं? मैटर वेव। तो अब इस श्रोडिंगर ने क्या किया? इसने अपनी एक इक्वेशन दे दी, ठीक, या वेव इक्वेशन दे दी। अब इस वेव इक्वेशन में हमारे पास दो तरह के फंक्शंस आते, एक साई आता है, दूसरे आते हैं एक्स वाई जेड। ये जो साई है ये एक बस वेव फंक्शन है, ठीक है। इससे हमें फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलती है, ठीक। लेकिन साई स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे, साई स्क्वायर से हमें क्या पता चलता है? फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पे मैक्सिमम होगी वो हमें किससे पता चलता है? साई से। लेकिन सेकंड चीज जो यहाँ पे है, दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड जो है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए 3D स्पेस। ये किस स्पेस के कोऑर्डिनेट्स है? 3D स्पेस, जिसको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स में वही वेव पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? मैटर वेव। या हम बोल सकते हैं कि मैटर वेव जो है ये किसकी वेव होती है? इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। यही पाई जाती है इस 3D स्पेस में, ठीक है। अब इस 3D स्पेस में फाइंडिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? मैक्सिमम। तो इस स्पेस को हम नाम क्या देते हैं? ऑर्बिटल। अब ये जो एक्स वाई जेड जो होते हैं इस 3D स्पेस के कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं हमारे क्या? तीन तरह के क्वांटम नंबर्स। तो एक्चुअल में तीन तरह के क्वांटम नंबर जो है होते हैं, लेकिन फोर्थ वन जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो एट द एंड पे ऐड हो गया, ठीक है। तो अब जो हमारे तीन क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हमारे पास क्वांटम नंबर जो होते हैं, जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड वन इज azimuthal क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज magnetic quantum number. Fourth one is spin quantum number.
तो मैंने आपको बताया कि तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन जो फोर्थ वन है ये एट द एंड ऑफ दीज थ्री के बाद ऐड किया गया क्वांटम नंबर्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा क्वांटम नंबर्स का ये समझ आया होगा। तो मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।